मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी मौजूद है। मैं पार्टी को कहीं गलत हाथों में नहीं जाने दूँ। ये बंगला तो ज़रूर रहेगा मेरे पास, किसी भी कीमत पर। पापा की बनाई हुई पार्टी है, उनके खून पसीने से सींची हुई पार्टी है, और जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी मौजूद है, मैं पार्टी को कहीं गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। हम लोग पार्टी का शपथ पत्र पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन है कि मैं पार्टी के झंडे को कभी झुकने नहीं दूंगा। तो ये वादा मेरा मेरे पिताजी से है कि मैं पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के लोगों के पास रहेगा। आप जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे सर, उस वक्त आप नीतीश कुमार के खिलाफ खुले मंच से ऐलान करा था कि नीतीश कुमार के नीति के खिलाफ हम हैं। जिन्हें नीतीश कुमार को बिहार में चाचा के नाम से लोग जानते हैं। एक सियासी चाचा हो गए, एक आपके अपने सगे चाचा हैं। अब दो चाचा के खिलाफ आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको किसी भाई की ज़रूरत है मौजूदा समय में? देखिए, अब तो मुझे लगता है मेरा संघर्ष अकेले ही है, और आज की तारीख में मेरी माँ के आशीर्वाद के साथ अगर कोई मेरा साथ दे रहा है तो उसे बिहार की जनता है। और इसीलिए मैं इस आशीर्वाद यात्रा पर भी मैं निकल रहा हूँ, और मैं से बिहार की जनता से अब मुझे सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए कि अब मैं अकेला हूँ पूरी तरीके से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार की जनता मेरा साथ दे। और जिसका जो जिक्र आपने किया, वो मेरे छोटे भाई हमेशा से ही हैं। आप शायद तेजस्वी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो तेजस्वी मेरे छोटे भाई हमेशा से हैं, और वो और उनका परिवार हर सुख दुख की घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। पापा जी, लालू जी एक लंबे समय से दोनों मित्र रहे हैं, और ये हम लोग के व्यक्तिगत संबंध हैं। इसके हर चीज़ को 1+1 11 नहीं करना चाहिए। 1+1 कई बार 2 भी होता है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। मेरे वो छोटे भाई रहे हैं, और उन्होंने हाल फिलहाल के दिनों में जो अपना समर्थन व्यक्तिगत और सार्वजनिक तौर पर जो मुझे दिया, उसके लिए मैं उनका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी की जयंती मनाने का फैसला उनके और उनकी पार्टी के द्वारा लिया गया। पिताजी को इतना सम्मान देने के लिए मैं दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बट हाँ, आज की तारीख में मेरी प्राथमिकताएँ अलग हैं। राजनीतिक और कानूनी तौर पर पहले पार्टी की लड़ाई लड़नी है, और उसके बाद सबसे पहले जनता के बीच जाकर उनका समर्थन, उनका आशीर्वाद लेना है। नीतीश कुमार के खिलाफ आप कैसे आगे लड़ाई बढ़ाइएगा सर, क्योंकि मौजूदा समय मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है नीतीश कुमार काफ़ी ताकतवर बने हुए हैं। कैसे लड़िएगा उनके साथ? आपके पास अभी फिलहाल कुछ नहीं है। देखिए, जिसके पास कुछ नहीं होता जी, तो उसके पास भगवान और भगवान के आशीर्वाद से जनता का साथ तो ज़रूरी होता है। और मेरे साथ तो मेरी भगवान, मेरी माँ और जनता सब है मेरे साथ। जहाँ तक रही बात मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, पिछले चुनाव में भी मैंने जनता के बीच सिर्फ फैक्ट्स को रखा था। जो सच्चाई है मैंने जनता के सामने रखा था। भले वो बिहार में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, या चरमराती शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। और मैंने हमेशा कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आने वाले दिनों में बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। बिहार का कोई एक ऐसा सक्षम परिवार नहीं है, उसको पहला मौका मिलता अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजता। मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी मौजूद है। मैं पार्टी को कहीं गलत हाथों में नहीं जाने दूँ।